Hey everyone, welcome to episode 6 of Bug Bug. Today we'll be talking about Spirited Away, and this is Habib here, all the way from Dubai again. All right. Assalamu alaikum from Toronto. Walaikum assalam from Oman. हम कहाँ जा सकते Oh हैं? man, अभी भी उधर ही है। हम जा इधर ही फंसे हैं, हम इधर ही फंसे हैं। हम इस लॉकडाउन में महदूद होके रह चुके नहीं इस कैद में जकड़ चुके हैं, जकड़े हुए रह नहीं, चुके लेकिन अच्छा खासा घूम सकते हैं। मैं तो अपने कमरे से, किचन से, अभी लिविंग रूम में आया हूँ फॉर अ चेंज। अब सफर कर रहा हूँ मैं। सफर कर रहे हो। दोनों सफर, आप इंग्लिश का सफर कर रहे हैं या उर्दू का सफर कर रहे हैं? यस, बिल्कुल। और आप कितना सफर कर रहे हैं? तुम्हारी तो जॉब शुरू हो गई। मेरा तो मैं कल से मेरा काम रिज्यूम हो रहा है। तो I'll be going back outside. तो मेरा कल से काम वापस स्टार्ट है। हाँ, कल से स्टार्ट है मेरा काम, मंडे। और वो आई थिंक 3 घंटे है ना तुम्हारी रोज का दौरानिया सफर? कुछ नहीं, 3 घंटे का सफर तो नहीं है। मतलब यू मीन सफर एज इन द इंग्लिश वर्ड सफर या उर्दू वाला? वो तो लाइफ टाइम है ना, वो तो घंटों का नहीं है ना, पूरे दिन ही होता है। दोनों 3 घंटे नहीं तो नहीं, मेरा ट्रैवल टाइम जो है ना वो तो इतना ज्यादा नहीं है, 2 घंटे कुछ इतना होता है रफली। तो तुम क्या गाड़ी में जाते हो या ट्रेन, बस? नहीं, गाड़ी में। ओह थैंक गॉड, क्योंकि यहाँ पे वो लोकेशंस बहुत दूर हैं तो गाड़ी यूज करनी पड़ती है। बहरहाल जो है ना, आई थिंक अभी भी टेक्निकली स्पीकिंग शायद स्टेट ऑफ इमरजेंसी लिफ्ट नहीं हुई है, लेकिन काफी सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं मंडे को, मैंने सुनने में ये आया। एसेंशियल से थोड़ा सा ज्यादा, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तुम बता रहे थे बेस्ट बाय खुल रहा है लेकिन वॉलमार्ट नहीं खुल रहा है, समथिंग लाइक दैट। नहीं, वॉलमार्ट खुला हुआ है, और वॉलमार्ट तो एनीवेज खुला हुआ था बिकॉज़ इट्स एन एसेंशियल वो बिजनेस, ग्रोसरीज वगैरह करनी होती है। बेस्ट बाय नहीं खुला हुआ, बेस्ट बाय एज इन डिलीवरीज हो रही है ऑनलाइन, बट आप स्टोर्स सब बंद। सही है। और अभी तुम्हारे क्या खुला है तुम्हारी दुकानों के अलावा? हर चीज खुला। यहाँ पे मॉल्स तो खुल चुके हैं, बस ये है कि 30% ऑक्यूपेंसी है। असल में 30% है या मतलब वो गप वाली 30%? I think apparently तो मैं सुना हूँ 30% है। They're only letting people enter once other people exit, और फिर आपके हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स नहीं है तो ग्लव्स दे देते हैं, मास्क के बगैर तो आपको अंदर आने ही नहीं देते। तो काफी सख्ती है। लेकिन वो इमेजेस जो हम देख रहे हैं, लाइक कुछ यार साद भाई, ऐसे रूमर्स के बारे में ना मैं कोई कमेंट नहीं करता, कोई बात ही नहीं करता। और क्या, ऐसा क्या? ये तो ऐसा होता ही नहीं यार, ऐसे होता है। हाँ, ये तो बहुत पुरानी तस्वीर, ऐसा कुछ नहीं होता है। Oh God. But I do want to talk about one thing. Obviously घर में बैठे हैं, बोरियत हो रही है, तो I've gotten to the point where मैं लच्छा पराठा बनाते हुए थक गया हूँ। तो the wife and I have started on a 1,000-piece puzzle of a color wheel. So far so good. Oh man. The only problem is, and clearly we didn't think this through, is that first of all, this is a horrible first puzzle to start on. Or like after like half an hour, all the colors look the same. Of course. Like you need to take a break. Like उसके करीब में आते नहीं यार, ये fit हो जाएगा, ये सही होगा, and then you look back, you're like, no, this is completely wrong. So अगर ये circular है, तो I'm guessing कि बीच का जो puzzle का piece होगा would have like a 360-degree cutout, like no, it's complete, और बीच के अंदर ज़्यादा the colors get stronger. अच्छा नहीं, but I'm talking about the edges, वो जो only the outer circle has the curves. बाकी the under pieces are like the traditional puzzle. Regular. अच्छा. Okay. और वही है puzzle का एक ही चीज याद है puzzle में, you always start by completing the corners first. The corners, हाँ. उसका अंदर क्या भरना है doesn't matter. But क्या कहते हैं, good progress on it, कि like कितने pieces हो गए? Did you count? That's a 1,000-piece puzzle. मैं गिनूंगा नहीं. I would say probably like 15% हो गया. अब देखते हैं अगले 2-3 episodes तक होते ही रहेगा, I guess. Then what are you tell me? यार मेरा तो रहना, I'm up to depression now because कल से काम शुरू हो गया तो सफर शुरू हो गया है. Yes. तो the mental suffering शुरू हो गई है. बहरहाल उसके अलावा just like थोड़ी सी चीजें मैंने करनी थी अभी जब लॉकडाउन में थे, तो like कार की इंश्योरेंस वगैरह रिन्यूअल जो होते हैं वो I just put them down.
तो वो फिर अपना पिछले हफ्ते आई वाज स्क्रैम्बलिंग टू गेट द इंश्योरेंस फिक्स्ड। अपेरेंटली यहाँ पे मुझे पता नहीं था, बट यहाँ पे इंश्योरेंस ऑटो रिन्यू हो रही थी, तो आई वाज जस्ट वरीड अबाउट नथिंग, वो खुद ही हो गया दिन। लेकिन आप वहाँ पे मंथली होती है, राइट? हाँ, यहाँ पे मंथली होती है, तो 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट जैसे आपका वहाँ पे जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, अनलेस स्टॉप करो तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा। मसला ये है कि डूड, मतलब आई मीन इतना महंगा है यहाँ पे गाड़ी का इंश्योरेंस जिसकी भी हद नहीं है, बहुत महंगा पर पर्सन है ना। मैं अपनी अकॉर्ड कर रहा अपना दे रहा हूँ 200, हाँ, पर पर्सन होता है। तो मतलब मेरी अपनी गाड़ी में जो है ना, अगर अनलिमिटेड ड्राइव करनी है तो उसके लिए मुझे एडिशनल डालना पड़ेगा, मतलब नाम के अलावा एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अपना इट इज मतलब फॉर एग्जांपल मेरी अकॉर्डिंग यहाँ पे तो उसके मैं कितने दे रहा हूँ, 300 दे रहा हूँ, 309, तकरीबन 900 दिरहम समझ लो पर मंथ में दे रहा हूँ। वाओ, फॉर अ 4-door ब्लैक अकॉर्ड 2019 की है, बट स्टिल इट्स अ बेसिक एस कार, कुछ भी और इसमें नहीं है। कन्वर्सली द वे में मुझे याद है मैं इसका 1/3 दे रहा था फॉर a 2-year-old Mazda 6 Series, मतलब सेम क्लास ही है, 4-door। तो मतलब वो 3000 की थी या 9000 की। खैर ये ब्रांड नहीं है, पहले साल जो इतना ज्यादा इंश्योरेंस होती है तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट सेकंड ईयर में वही रेट कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा है बल्कि। क्यों? तो what are they expecting you to do? और वो एरिया वाइज भी है। तो अब मैं पहले जिस जगह पे रहता था वहाँ पे अपेरेंटली ज्यादा मुहज्जब लोग रहते थे, तो मेरी इंश्योरेंस कम थी। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे ज्यादा देसी लोग रहते हैं, तो इंश्योरेंस ऊपर चली गई। तो इनकी मुहज्जबी पे क्वेश्चन मार्क है। वो मतलब इनकी मुहज्जबी जो है प्रीमियम पे आती है। नहीं हाँ, लेकिन ऑनेस्टली वो एरिया मतलब अच्छा था ड्राइव करने के लिए, लाइक यू कुड टेल कि मतलब साफ सुथरे रोड्स भी थे ऑफ कोर्स, लेकिन लोग भी मतलब थोड़ा सही थे। तो वहाँ पे देसी लोग ज्यादा नहीं थे। खैर, तो यहाँ पे क्या इतने देसी लोग हैं कि इफ्तार के वक्त जब तुम खिड़की खोलते हो तो पकौड़ों की खुशबू आती है? नहीं, इतनी तो नहीं इतने ज्यादा देसी भी नहीं है, बट इट्स अ मिक्स। बेसिकली एशियन लोग यहाँ पे बहुत हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइनीज लोग बहुत हैं यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दैट मिक्स जो है अपना, और तुम्हें पता है कि इन तीनों मुल्कों में ड्राइविंग इंतहाई बेकार है। मुझे लगता है, क्या कहते हैं, सीक्रेट मुझे लगता है कि हबीब की बेगम ने उसके लिए पकोड़े नहीं बनाए अभी तक। साले को बहुत पकोड़ों की भूख लग रही है। नहीं बना चुकी है, बना चुकी है, बट मैं अपने एंड से खुद ये ट्राई किया कि मुझसे इफ्तार अब नहीं होता, तो इफ्तार के लिए जस्ट हैव लाइक इफ्तार नहीं होता। हाँ, लाइक तलन सलन वो सब नहीं होता, तो आई जस्ट हैव खजूर, आई प्रे, व्हेन आई कम बैक आई हैव डिनर एंड दैट्स इट, and then most probably before going to sleep I'll have a little more, that's it, but I rather have an exact like proper khana hi kha lun. बिल्कुल Anyways, that makes sense. and on that anyways, let's just do a very smooth on that non-pakora note, let's switch on towards the movie. Spirited Away. It's a really old movie, 19 years. Time flies by. मुझे याद है बहुत पहले देखे थे. And अच्छी बात ये थी कि वापस अब मैं देखा तो it was pretty much a new movie for me. And it's a Miyazaki movie by Studio Ghibli. In the end, it's a very brief synopsis ये है कि a girl moves into the suburbs and the family wanders into a different world. Let's just go with that. अलग दुनिया में चले जाती है. I mean, हाँ, अलग दुनिया. I mean, यार, now I'm struggling with उर्दू कि उर्दू में क्या लफ्ज़ तो अलग मखलूकात से मिलती है and everything, but overall हाँ, basically ये होता है कि अपना वो ये लोग मतलब बेसिकली किसी फैमिली जो है ना किसी नई जगह पे जा रही होती, शिफ्ट हो रही थी, बाप का काम की नई जगह पे होता है, रास्ते में इनको कोई जगह मिलती है जहाँ पे गलती से चले जाते हैं। हाँ, गलती से चले जाते हैं उधर। वो बाप कहते हैं कि शॉर्टकट, तो जब उधर जाते हैं तो वो एरिया में थोड़ा सा उतरते हैं, जंगल टाइप जैसा एरिया होता है, वहाँ पे उनको घर बिल्डिंग्स पुरानी नजर आती है, पुराना अबैंडन पार्क है। उधर जब जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा जो है अपना उनको पता लगता है कि नहीं यहाँ पे तो ऑक्यूपाइड है, मतलब वो रेस्टोरेंट जब शुरू में आते हैं कि खाने वगैरह वहाँ पे पक रहे हैं। तो स्टोरी बेसिकली ये है कि अपना वो उस एरिया में कोई जगह होती है जहाँ पे अपना वो दूसरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, यानी कि कोई और ही दुनिया में चले जाते हैं वो लोग एसेंशियली। हालांकि वो रियल वर्ल्ड में वो
सिचुएटेड है, बस जो है ना वो इन द सेंस के उनकी रूह चली जाती है जो भी है, खैर क्योंकि यही होता है ना जब वो लड़की जाती है और बाद में बोलते हैं कि अगर तुमने यहाँ का खाना नहीं खाया तो तुम गायब हो जाओगी हमेशा के लिए, तो वो सी थ्रू होते हैं। और जो तो वो बेसिकली दैट्स द सिनॉप्सिस। तो वो पूरा फैंटेसी उन्होंने वो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है एंड एवरीथिंग व्हिच टाइज इनटू जापानीज जो है उनका क्या कहते हैं लॉर्ड जो है अपना ड्रैगन्स और ये और वो काइज एंड एवरीथिंग विचेस एंड ये सारा कुछ। तो यस तो तैमूर तुम्हें कैसी लगी? Oh sorry, Habib, you were saying. No, I just wanted to like quickly sum it up. Thanks, Taimur, for helping that. यार काफी सालों बाद big thing which really made me realize कि मियाज़ाकी की मूवी जब मैं पहले देखा था तो मुझे लगता था हाँ यार ये तो बच्चों के लिए बनी है, and अब जब मैं देखता हूँ I'm like यार there are a lot of deeper tones to it and ये बच्चों के लिए तो not necessarily है. I would say it's a really good movie. मैं अभी भी बहुत partial हूँ towards his other movie, Princess Mononoke, लेकिन ये भी बहुत अच्छी थी. इसमें animation is यार you can't, आप believe ही नहीं कर सकते कि 19 साल पुरानी animation है. It is incredible और जो details है, like शुरू के 10 मिनट में ही I was floored. जब वो अपनी गाड़ी चला रहा होता है और कहता है यार इसमें दिखा रहा होता है ABS सिस्टम पूरा exactly और वो खुद कहता भी है कि all-wheel drive है and it's an Audi. Audi से sponsorship ली हुई है. नहीं लोगों नहीं दिखाते कभी. लोगो है भाई. लोगो दिखाते हैं. लोगो दिखाते हैं. Audi का लोगो भी दिखाते हैं और बोलता भी है कि इसमें 4-wheel drive है. उसके 4 सर्कल थे या 5 सर्कल थे लेकिन सर्कल से थे. हाँ तो मूवी अच्छी थी. I think the overall premise movie का यही था कि यार you know it's all about bravery and doing good and not getting corrupted by greed. Or throughout the entire thing, if you notice, she's willing, ये जो main character थी, she's constantly willing to Chihiro or Zen, जो भी उसका नाम हो जाता है, she's constantly willing to sacrifice her own dream about freeing her parents, but for other people. And it was a nice feel-good movie. The music, the sound quality, like you know, footsteps, कभी भी forest में दिखाते हैं, the rustling of the leaves, all of that is absolutely incredible. You can't help but be immersed by it. So, I think Temu, this is one of your favorite animated movies, or from the Miyazaki Ghibli. हाँ उसकी मतलब मियाज़ाकी की फिल्म्स में से तो अपना for sure. मुझे याद है पहली दफा जब मैंने फिल्म देखी थी मैं यूनिवर्सिटी में था तब, तो back in the day. तो ऑनेस्टली मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई थी मूवी की. मैंने कहा कि यार ये क्या ड्रामा है. तो फिर क्योंकि उस जमाने में यू नो लाइक ओ ब्लीच और अपना नारुतो और एग्जैक्टली तो सिंपल स्टोरीज होती हैं उस जमाने में. सिंपल स्टोरीज होती है शोनेन एनिमे से. एग्जैक्टली ये फुल ऑन एनिमेटेड मूवी थी. मतलब अच्छी लग रही थी पर आई कुड मतलब फैंटेसी वर्ल्ड है ना मैं इतना शौकीन नहीं उसके अंदर. मैं नहीं इतना घुसता अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज जो है ना मतलब फैंटेसी में मैं इतना नहीं जाता. तो मुझे मतलब फैंटेसी मूवी ऑब्वियसली तो मुझे मतलब कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं लगा एनिमे वाइज. बट रिसेंटली इतना लाइक मेरी छोटी बेटी ने देखा, वो 5 साल की, तो एनिमे मूवी लगी हुई है. बट इट्स अ सिंपल मूवी क्योंकि मियाज़ाकी ने मूवी बनाई थी. उसका कोई मैं काफी पहले पढ़ रहा था कि अपना कोई दोस्त था उसका, ये पता नहीं क्या, एनीवे उसकी 10 साल की बच्ची थी. तो अपना उससे कोई इंस्पायर होके बच्ची ने कुछ बोला या उसका बिहेवियर उसने देखा था, उससे कुछ इंस्पायर होके उसने बेसिकली पूरी मूवी बनाई थी. Maybe the imaginary friends. तो वो 10 साल की बच्ची थी. तो द टारगेट ऑडियंस मतलब जो मूवी जो बनाई गई है वो 10 साल के बच्चों के लिए नहीं है नेसेसरली. लाइक यू सेड कि रत्न मियाज़ाकी की सब फिल्म्स फैमिली इवेंट्स होती हैं जैसे पिक्सार की मूवी होती है. वो लगता है कि बच्चों के लिए है लेकिन जब बैठो तो द थीम्स जो लेयर्स जो मल्टीपल जो हिंट्स जो आ रहे होते हैं वो सारा कुछ वो बंदों को एडल्ट करते हैं क्योंकि बच्चों के सर के ऊपर से वो चीजें गुजर जाती हैं. दे विल टेक इट एट फेस वैल्यू. तो यू नो एडल्ट्स कैन अंडरस्टैंड इट अ बिट मोर. तो which maybe gives you a bit of hint कि मुझे कॉलेज में समझ नहीं आई थी. तो ये हुआ है कि तो अभी जो है इतना मतलब जब मैं मूवी देखता हूँ तो मैं इसको ज्यादा डीप यू नो लाइक मैं वो मेटा लेवल इसका नहीं समझने की कोशिश करता. बिकॉज मेरे लिए विजुअल्स के अलावा द होल मूवी इज जस्ट द स्पेक्टिकल के हो क्या रहा है. जो पहली दफा जब वो पूरा जो वो बाथ हाउस जो इंट्रोड्यूस होता है उससे पहले जब वो सिटी दिखाते हैं कि वो लड़की इस तरफ आ चुकी है और दूसरी तरफ जहाँ पे वो लोग आए थे तो वहाँ पूरा तालाब आ चुका है.
है, तो उस तरफ रियल वर्ल्ड है मे बी, तो ये घोस्ट आ रहे हैं इधर, क्या हो रहा है, वो लोग कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं किसी भी चीज की. एंड दैट्स अगेन द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द मिस्ट्री ऑफ इट. एज अ बच्चा यू आर थिंकिंग यू विल टेक इट एट फेस वैल्यू, यू आर ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेड लाइक द गर्ल, यू ऑलरेडी लिविंग इन दैट प्लेस कि अच्छा ठीक है अब ये चीजें हो रही हैं, मुझे इससे डील करना है. एज एन एडल्ट जो है अपना you want to think about it, लेकिन जो है ना मेरे लिए अगेन वही होता है कि हर सीन के पास कुछ ना कुछ नया चीज आ रही है, कोई नया प्लॉट डेवलपमेंट हो रहा है उस वर्ल्ड के, उस दुनिया के लोगों के अंदर. मतलब तो मैं अब ये परवाह नहीं कि अब उसके माँ बाप जो है अपना वो उनका क्या होगा, अबे यार कॉल बैक होता है, वो बच्ची जाती है उधर बाद में, बट तुम ये देख रहे होते कि यार ये बाउथ हाउस है, ये सिचुएशन है. मुझे बहुत कोजी फीलिंग भी आती है जिस तरीके से दिखाया हुआ है कि एक पूरा घर बिल्डिंग स्लैश जो भी समझ लो, उसमें मतलब इतने ज्यादा लोग घुसे हुए हैं और वो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए, और यहाँ पे इनके पास गेस्ट आ रहे हैं, नीचे अपना रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं और वहां से ये लोग आते हैं, तो इट जस्ट फील्स बहुत मजा आता है देखने में वो पूरा सिचुएशन. बाकी आई बी ऑनेस्ट, वो टुवर्ड्स द एंड जो युबाबा का जो पूरा जो बिच का जो बेसिकली जो एंटागनिस्ट विलन कह सकते हैं, नहीं कह सकते, आई डोंट नो, आई मीन टुवर्ड्स द एंड ठीक ही हो जाती है सॉर्ट ऑफ. उसका जो पूरा एंगल था वो शुरू में मुझे डिस्टर्बिंग लगा था, पहली दफा उसको देखते उसके बच्चे को देखता क्या बकवास है, तो बाद में थोड़ी आदत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एंगल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. तो वो पूरी जो बात हाउस की जो सेटिंग जो थी ना, और उसमें जो गेस्ट आ रहे थे, ये रुए हैं, इनको साफ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये वो सारा कुछ, वो पूरी मिस्ट्री वो ज्यादा एक्साइटिंग थी. ऑफ कोर्स एंड में वो वापस आ जाते हैं उधर, बट मियाज़ाकी के अक्सर फिल्म्स ऐसे होता है कि वो स्टार्ट बहुत ही ज्यादा हाई नोट्स पे होती हैं, और एज एंड व्हेन वो और घुसती हैं मतलब कैरेक्टर्स के अंदर उनको डेवलप करने के लिए, तो सेटिंग पीछे चली जाती है. इट्स जस्ट अबाउट कैरेक्टर्स क्या करने और उनके साथ क्या हो रहा है, एंड देन इट ऑलवेज कम्स बैक टू द मेन थिंग अगेन, रेजोल्यूशन के लिए. तो इसमें भी वही होता है. तो मेरे लिए रहता, मैं कभी जितनी दफे मैंने फिल्म देखी, आई थिंक 8-10 दफा देख ली होगी बिकॉज ऑफ माय डॉटर. तो ऑन एंड ऑफ तो मैं कभी रहना लाइक में फिर भी अभी भी इस एज पे भी मैं ये नहीं सोचता कि इसका मतलब क्या था ब्रेवरी, या जैसे साद ने समराइज किया था. मेरे लिए हमेशा होता है यार ये बड़ा जबरदस्त स्पेक्टेकल है, अब इस सीन पे कितना मजा आएगा, ये देखने में कितना मजा आएगा, हाँ यहाँ पे ये था. एंड देन समटाइम्स यू गेट लिटिल हिंट्स एज वेल, अच्छा बैकग्राउंड में ये हो रहा था, यहाँ पे एनिमेशन ये थी. पहली दफा इतना कुछ आ रहा होता है, ईस्टर एग्स बेसिकली, इट्स डिफिकल्ट टू प्रोसेस. ईस्टर एग्स. तो खैर, तो मैंने फिल्म अगेन एट फेस वैल्यू मैंने एंजॉय की थी, एंड आई स्टिल वुड रिकमेंड इट टू एनीबॉडी. एक दफा भी अगर बंदे ने देखनी हो, क्योंकि इसकी तरह और कुछ भी नहीं. फैंटेसी फिल्म्स हैं, एनिमे मूवीज हैं, ऑफ कोर्स कंबाइंड भी हैं, बट तुम मूवी शुरू में देखते हो तो योर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन मजा भी आ रहा होता है, और मूवी जब खत्म भी होती है उसमें भी सेटिस्फैक्शन होती है, सब अच्छा था. नो लाइक कुछ चीजें रेजोल्यूशन नहीं थी कुछ चीजों की, बट यू वर स्टिल लाइक यार ये बड़े मजे की कहानी थी. सही. And that was it. मजे की कहानी थी. That was it. That's what this was. Like a good feel-good movie. Feel-good story. What about you, Saad? यार क्या कहते हैं, interestingly मेरी जो आखिरी मियाज़ाकी movie that I've seen is Ponyo, and I think that was probably my second second Miyazaki. I think I saw Howling Castle, the House Moving Castle. Yeah, and I saw Ponyo. So, and both of the times I thought of them as like kid movies, and I saw them like really like way back, right? House Moving तो बच्चों की बिल्कुल भी नहीं है यार, उसमें तो jump scenes है. I mean, but I came to those movies like that. यार ये बच्चों की movie. Ponyo है बच्चों के लिए. Ponyo is specifically for kids. Yeah. Ponyo तो straight up like as an adult if you're seeing it you're like ये क्या पिया होता है, मछली बच्चा कैसे बन गया. एक रिव्यू में दूसरे मूवी के स्पॉइलर डालने, बट एनीवेज like but what really struck to me almost all the time is the artistic nature of the movie. Like it's so beautifully made, the animation and all of it, like, and it's like एक नहीं दो तीन layers हैं art की, right? Like एक तो like for example इसके अंदर जैसे तुम बता रहे थे हबीब के the level of detail, I actually thought के level of detail was just like precise. मतलब कुछ scenes में it will be clean, right? And you'll be like there's no need for anything else, and it will be exact. Like for me it just क्या कहते हैं, it was just मतलब ऐसा लगा कि like बिल्कुल perfect उसकी वो थी, क्या उसके मतलब it was sufficient. Like there will be scenes जब वो Taluba I'm forgetting the name,
लेकिन जब उसके ऑफिस में जाते हैं और फिर वो बच्चा जो है वो क्या कहते हैं चीजें फोड़ देता है, चीजें फेंक देता है, and you have all the stuff scattered around, right? So you get the idea of commotion, but you don't get the idea of too much clutter. मतलब you get the idea of clutter, but it's not overwhelming. मतलब और इतनी clean lines, इतनी clean तरीके से वो बनी हुई है. फिर एक वो दिखाते हैं, एक wall का scene दिखाते हैं, यहाँ पे वो बच्ची जो है वो cross कर रही होती है from the outside wall. She's going to another window, right? वो हाइकू जो है ऊपर से आ रहा है कहीं से. एक तो उसका नाम नहीं, उस नाम is different, but the idea was कि like उसपे उन्होंने wall दिखाई और उस wall के अंदर subtle क्या कहते हैं, you have these like grays and yellows जो है ना, वो wall का paint जो है वो so that like वैसे the whole wall is clean, but you like if you just pay a little bit of attention, right? And that's what he was doing, like beautiful. That's why I love the beauty. It's consistent, I think, in his movies. I want to go back and see Ponyo again because that was a mix between him and Disney. And and I wanted to figure out कि उसमें how different is the artwork. But and another thing, like for example, वो suit वाला scene जहाँ वो छोटे-छोटे suit के pieces जो हैं वो क्या कहते हैं वो कोल उठा रहे होते हैं. That scene and this like शुरू में when you come to it, right? एक तो there is this level of awe. You're like ये क्या हो रहा है, right? मतलब right from the beginning, like from the car से उतरते हैं ये करते हैं, every scene is like an awe के ऊपर, right? And you're like you're just amazed. And तो एक तो वो चीज, और दूसरी ये कि उस सूट वाले सीन में भी एक्सेसिव कोई चीज नहीं दिखाई. उन्होंने दिखाया वो सूट की चीजें, 2 आंखें उनकी, 4 पैर हैं, मतलब 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, गोल उठा के लेके जा रहे हैं. Like he could have made it so much more complicated कि धुआं निकल रहा है वहां से उनके पास से, या they're leaving marks because their suit. But he just made it very precise for that मतलब particular character that was like that eventually becomes a character. Like suit in itself was a character in the movie, right? So exactly. Who likes glitter stars? Yeah, and क्या कहते हैं, they keep her shoes safe from time to time. So like and that's what I really loved about the movie is like इसके like बहुत सारे elements जो थे, none of the elements were like for like almost all the elements were being used. हर चीज जो है वो किसी चीज के, जब वो 3 heads आते हैं, I was like यार, it's strange and beautiful, but what is the purpose of this? And then eventually you find beautiful. I was disturbed. मतलब ये क्या कर रही है? It was disturbing. वो आवाज इससे अंदाजा लगा लो साथ की टेस्ट का. क्या कहते हैं, but what I think इससे मुझे समझ में आता था कि जो मुझे अच्छा लगता जो जिस बात में आना चाह रहा हूँ वो ये है कि it's like a great escape, it's like an escape from reality. सही ना, जो कि obviously spirited away in a way also means could be meaning of that term could be derived from that कि भाई it's audience के लिए भी है और characters के लिए भी है. Exactly. और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि this is the kind of stuff which जिसको आप बोलेंगे ना original fantasy, मतलब stuff that Neil Gaiman has done, for like the Sandman series, या original क्या कहते हैं आप उसको बोले ना, Jungle Book भी Rudyard Kipling ने किया था, right? तो like मतलब कि never before told anything, right? Never before told story like which has been derived by simple like ideas and then made up into a whole fantasy world that comes out of nothing. It's concocted out of nothing, right? So that's what I kind of like. A lot of आजकल की जो movies होती हैं, for example, जो fiction होता है वो काफी derived होता है, right? And this is a fresh breath of fresh air. Yes, it might be linked to a lot of Japanese folklore, but yeah, like it is still a very refreshing thing for us people who are in the West or in this side of the East, right? Like not the Southeast, but South Asia. I don't know. हम लोग कहाँ होते हैं यार, मतलब जहाँ भी देसी subcontinent. Subcontinent, सही ना. तो एक वो, और फिर I think the third level तो मेरे जो sub themes थी उसकी बहुत like मतलब I was trying to get into it. It was difficult to get into it because there was so much that was new that you were not able to like. I mean, I think when I see it 1 or 2 times more, I'd be like, अच्छा ये sub theme जो है वो link करना है. But एक जो sub theme बड़ी मजेदार लगी वो थी about the twin syndrome, like वो जो दोनों मतलब Zeniba और Taguba, right? Two completely opposite people, right? And opposite nature के लोग, right? And in the first inclination when you see them, you go like, Zeniba is probably worse than Taguba, right? Or Taluba or whatever the thing is. And then when you go there, like ये तो अच्छी वाली है, and all of that whole क्या कहते हैं,
first level perception. Sorry Taimur, तुम क्या? तुम लोगों ने सब देखी थी या डब देखी थी? Okay, मैंने डब I started with dubbed and I was like, no, I'm not watching it dubbed. I wanted to watch it subbed. बेहतरीन मियाज़ाकी की मूवीज बेहतरीन डबिंग होती है, बेहतरीन डबिंग होती है. I know, तो but मैं connect नहीं कर पा रहा था. For complicated, for visually splendorous animes जो होते हैं, मतलब जिनमें बहुत डिटेल डाली हुई होती है, Ghost in the Shell अच्छा एग्जांपल है. मैं प्रेफर करता हूँ डब देखना, क्योंकि मेरी आंखों को सीन देखना है, नीचे नेसेसरली वो क्लिक नहीं करना, बिकॉज कितनी भी तुम तेज पढ़ लो सीन्स मिस हो जाते हैं, स्पेशली एक्शन सीन्स वगैरह में कुछ वो सही कह रहे हो, बोलना शुरू कर लेते हैं. True, बट बेहतरीन डबिंग थी इसकी मूवी की. Yeah, and Malab, I think lastly one of the things I really liked was the way they closed it was they didn't take the audience for fool. I think they respected the audience, you know, Malab, because it could have been very easy to, you know, it was just a dream, bro, you know. They you know, they didn't take you for a fool, and they made sure that, you know, when the family comes back to the car, they see all the grass overgrown and the car being completely dusted and everything, and you kind of like, chalo, yeah. I mean, that I felt respected. I felt like, yeah, acha hua. I wasn't like, oh yaar, 2 घंटे में तो सब सो के हो गया, you know, that wasn't there. So I was like I think this is तुमने बोला satisfied. I was satisfied with the movie. I won't say it's the best movie I've ever seen, but yeah, I loved the, you know, the fantasy, the lore, मगर इसका हर एस्पेक्ट मूवी का, the music, जो वॉइस एक्टिंग जो थी, the story, जो जिस तरीके से जितना कैरेक्टर की ग्रोथ होती है, और जो है अपना एंडिंग, और हर लेवल पे जो है ना, मतलब इतनी अच्छी एज ए कलेक्टिव, शायद मतलब बिल्कुल टॉप मूवी नहीं है, लेकिन हर चीज इतनी ज्यादा अच्छी है कि यू आर लाइक, यार मतलब आला क्वालिटी. You can't say anything bad about the movie. और ये मियाज़ाकी की वैसे भी खासियत होती है कि जो वर्ल्ड बिल्डिंग जो करता है ना, इट इज इनक्रेडिबल. मतलब हर चीज पे यू आर लाइक, यार व्हाई दिस. एंड द वन थिंग व्हिच आई लव्ड द मोस्ट वाज दैट लैम्प. जब वो उसकी ट्विन सिस्टर के पास जा रहे होते हैं ना, और वो जो लैम्प होता है एक पैर के साथ, आई वाज जस्ट लाइक, हाउ डू यू इवन थिंक ऑफ दिस? आप सोच कैसे सकते हैं कि यार बनाते हुए कि यार ऐसे करना है मुझे. और फिर उस पे जब वो लैम्प, जब वो कैमरा पुल आउट हो रहा होता है, जब हाँ, तो वो वेव कर रहा होता है, लैम्प वेव कर रहा होता है. हाँ, No, and the concept of Haku, like Haku was not a person, it was a river. You know, it really shocked me. मतलब मैं सोचा कि यार, अच्छा चलो इनका, पहले तो सोचा यार ये लोग तो lovers हो ही नहीं सकते, फिर छोड़ ही दो. But क्या कहते हैं, I think थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था शुरू में, जब वो बहुत ही गंदी स्पिरिट जब आती है नहाने के लिए, और वो बुड्ढा कोई रत्न ड्रैगन निकलता है अंदर से, ओह अच्छा, ओके. Because that Buddha was also like a river. हाँ, वो थोड़ा ड्रैगन की तरह भी होता है. Interesting. Yeah, wow. Subtext. देखा, so many subtext. Yeah, देखो मल्टीपल वॉचेस के फायदा है. उस नो फेस का समझ में, मतलब मुझे बहुत like what was that no face, like क्या था उसका concept? यार नो फेस एनिग्मा था उसका. बेसिकली मकसद, वो अगर ना होता तो बहुत चीजें खराब हो जाती, वो अगर होता तो बहुत चीजें भी खराब हो जाती. वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसका होना बहुत ही जरूरी था. कोई उसका बिगिनिंग, कोई उसका एंड नहीं है. आई मीन एंड टेक्निकली है तो ठीक है, उसके साथ रह लेता है, लेकिन कोई उसका मतलब कोई बैक स्टोरी कुछ भी नहीं है. सिर्फ ये पता है कि वो लड़की को खुश करना चाह रहा था, और अपना बस, हमें और कुछ भी नहीं पता. और ये खूबसूरती उसकी कि इतना इंटेग्रल, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स. तुम अगर मियाज़ाकी का ये गिबली का कोई भी तुम जनरली अगर तुम देखते हो ना, कॉस्प्ले, इवन जो चीजें वगैरह मिलती हैं, सॉफ्ट गुडीज जो भी होते हैं, तो माय नेबर टोटरो, ये इन टाइप की कुछ एक आध चीजें मिलेंगी, लेकिन नो फेस हमेशा होता है. वो इतना रिकॉग्नाइजेबल और फेमस कैरेक्टर, क्योंकि उसका कुछ, जैसे द नेम सजेस्ट कर रहा था, कुछ उसका पास्ट फ्यूचर कुछ भी नहीं है. वो एग्जैक्टली उस कंडीशन में वहां पे एग्जिस्ट करता था, और वो अच्छे के चक्कर में था जो कि खराब हो गया, और फिर वापस अच्छा हो गया. तो अगेन वो कैरेक्टर ग्रोथ एक वो भी थी अच्छी सी, और वो पहली स्पिरिट थी जो नोटिस करती लड़कियों की, ये तो इंसान है. शुरू में ही जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, और उसके ये भी अच्छा तरीका है कि सोचो कि ना ही उसका कोई स्टार्ट नहीं, एंड नहीं, और टेक्निकली अच्छा है, लेकिन बात हाउस उसके लिए अच्छा नहीं है. तो जैसे अंदर जाता है वो खराब हो जाता है, ग्रीड आ जाती है उसमें, खराब चीजें होती है. जैसे वो खराब जगह, लाइक यू नो, you are around, you are what your surroundings are.
ठीक है ना, तो वो अपनी खराब सराउंडिंग से जैसे निकलता है वो वापस सीधे रास्ते पे चल जाता है, तो ये भी एक अच्छा एंगल था उस पे। I think you've hit a good point. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि like it's about the spirit that you have, kind of thing, like spirited away, but it's like about this girl had a stronger spirit, so she could sustain herself in an environment like that and try to do what is right. क्या कहते हैं, that spirit wasn't able to sustain itself, and you did what is incorrect, and then interesting. मगर even at that point जो है अपना वो फिर भी लड़की को खुश करना चाह रहा था। सारा कुछ जो गंद हुआ, सारा कुछ जो ड्रामा किया, जो भी खाया उसने, जो भी मारा लोगों को, वो उसने लड़की के लिए किया था कि वो खुश हो जाए मुझसे। बिल्कुल। और वो बच्ची जो है वो लेती नहीं है, मुझे लगा कि वो उससे गोल्ड ले लेगी तो शायद उसको खा जाएगा। नहीं, I don't think so. उसको शुरू में वही तो वो प्लेट्स देता है उधर सारी, तो तभी भी ये शुरू नहीं होता। तो वो वो अपनी ग्रीड करता है उसको खुश करने के लिए, वो खुद बुरा हो रहा है तो उसको खुश करने के लिए। वाओ तैमूर, तू I think इतना वो वॉल्टर वाइट की इंस्पिरेशन शायद यही थी, नो फेस था। साथ का दिमाग फट गया। How? Please. अच्छा बंदा होता है, नो फेस अच्छा बंदा था, लेकिन खुश करने के लिए अपनी फैमिली को खुश करने के लिए वो मर सकता था। वो वैसी रूह था, अपनी फैमिली को / लड़की को, बच्ची को खुश करने के लिए अपना वो बुरा बन जाता है। एंड में उसको पता लगता है कि अपना एक्चुअली बुरा होने से या ग्रीड से रहना खुश नहीं होती फैमिली, मतलब जस्ट उसका होना बस काफी था। That was it. और प्लस क्या कहते हैं वो बांट क्या रहा होता है, गोल्ड पीसेस, जैसे वो मैथ बांट रहा है। और जो लोग वो लेते हैं उससे वो खत्म हो जाते हैं। Exactly like math. मैं क्या आज हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि ब्रेकिंग बैड की इंस्पिरेशन स्पिरिटेड अवे थी, और दोनों टॉप टियर एंटरटेनमेंट हैं। अच्छा, हम लोग उसको पिज्जा रेटिंग देनी है या नहीं? देखो, इसको तो पिज्जा रेटिंग मैं बहुत आराम से दे सकता हूँ। ये बिल्कुल मतलब अगर टॉप ग्रेड परफेक्शन, अगर हम पिज्जा हट की बात करें, किसी और पिज्जा चेन की बात नहीं कर रहे, पिज्जा हट में बिल्कुल जो टॉप ग्रेड है ना आपका, सुपर सुप्रीम, मतलब बिल्कुल खत्म, ऑल बेल्स एंड व्हिसल्स के साथ, लेकिन फिर भी सुपर सुप्रीम। लेकिन तुम्हारे लिए पूछना पड़ता है ना कि जब तुम सुपर सुप्रीम बोल रहे हो तो क्या चिकन या एक्चुअल सुपर सुप्रीम? दोनों बहुत ज्यादा। देखो, चिकन सुपर सुप्रीम बहुत अच्छा है, लेकिन बीफ उससे एक टियर ज्यादा अच्छा है, मतलब ये मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। चलो ठीक है, we'll take what we can get. Yes. Habib, for you? Same, I would say Super Supreme as well, and I will definitely rewatch it. And ये देख के मुझे याद आया कि यार मुझे वापस देखनी है सारी आपकी मियाज़ाकी मूवीज, क्योंकि I think मेरे लिए जो सबसे पहली मेजर मूवी जो मुझे याद है कि मैंने एक मूवी देखा एंड देन थोड़े सालों बाद जब मैं देखा एंड द मूवी इम्प्रूव्ड फॉर मी सिग्निफिकेंटली वाज अमेरिकन ब्यूटी। यार मैंने अमेरिकन ब्यूटी VCR में देखी थी एंड आई वाज लाइक यार ये घटिया तरीन मूवी है, ठीक है ना, मुझे बहुत ही बकवास लगी थी। एंड देन आई हैड सीन इट आफ्टर। You weren't you too young for American Beauty? यार लेट्स जस्ट से मैंने देख ली थी VCR पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैंने आई थिंक ऑब्वियसली वंस आई ग्रू ओल्ड मैंने मूवी देखी थी, आई वाज लाइक मैन दिस इज सच अ गुड टेक ऑन लाइक सबर्बन लाइफ। सेम चीज मियाज़ाकी की काफी मूवीज मैं देख चुका हूं, बट अगेन लाइक 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। स्पिरिटेड अवे तो मेरे ख्याल से मैं दूसरी बार देखा, पहली बार देखा था जब नई नई आई थी, तो आई थिंक सारे मैं वापस देखूंगा एंड स्पिरिटेड अवे भी इवेंचुअली डेफिनेटली वापस देखूंगा मैं, just to pick up on other things. What about you? For me, it's pepperoni pizza with stuffed crust cheese. I don't like it every day, but I like it, on days that I really want it. Yeah. Good. Okay. Good. Fair enough. Chalo. And on that pizza bombshell, we will call it a night. Guys, stay safe. Have pakoras and Ramadan Kareem. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Mubarak ho aapko. Pakora Mubarak.